नमस्कार दोस्तों, आज देते हैं आपको पूरे हाथ की जानकारी कि पूरे हाथ में आपकी कौन कौन सी रेखाएं किस प्रकार से होती हैं और कौन कौन से पर्वत आपके होते हैं जो कि आपके जीवन के जुड़े रहस्य बताते हैं। तो उसी की जानकारी आपको देंगे, तो कर लें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब। जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करें जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े। दोस्तों, पूरे हाथ की जानकारी आपको एक एक रेखा करके हम समझाते हैं। आप हाथ की स्क्रीन पर चलें और बताते हैं आपको कि किस प्रकार से कौन सी रेखा का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों बताते हैं जो आपकी आयु रेखा है। आयु रेखा आपके शुक्र पर्वत को घेरे होती है, अंगूठे को घेरे होती है, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। ये जितनी स्पष्ट गहरी लाल रंग की होती है उतना ही शुभ होता है। और इसके बगल में जो आप पर्वत देख रहे हैं ये आपका शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत आपका जितना उभरा हुआ होता है उतना ही शुभ होता है। इसी प्रकार दूसरी साइड में जो आप पर्वत देख रहे हैं ये चंद पर्वत है। ये चंद पर्वत भी आपका जितना उभरा हुआ होता है उतना ही अति शुभ माना जाता है। और इस पर कभी कभी रेखाएं भी होती हैं, लेकिन उसकी जानकारी भी आपको देंगे। तो आगे चलते हैं हम आपको बताने के लिए कि जो आपकी दूसरी रेखा है वो है भाग्य रेखा। भाग्य रेखा अगर आपकी आयु रेखा से थोड़ी दूरी लिए होती है तो ज़्यादा शुभ होती है और सीधी शनि और गुरु के मध्य में जाती है, बिना कटी पिटी, बिना किसी समस्या के। तो ये उत्तम भाग्य रेखा होती है। और इसी प्रकार अगली रेखा है आपके लिए मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा का स्पष्ट होना, गहरा लाल होना अच्छा संकेत देता है, क्योंकि जिनकी मस्तिष्क रेखा शुभ होती है वो जीवन में अपने माइंड के द्वारा तमाम प्रकार की तरक्की पाते हैं, जो कि उनके सिर्फ दिमाग का खेल है। तो मस्तिष्क रेखा शुभ जिनकी होती है वो अनेकों प्रकार के तरीकों से पैसा पैदा करते हैं और अपना नाम भी कमाते हैं सिर्फ अपने दिमाग के द्वारा। और जो अगली रेखा है आपके हाथ में वो है स्वास्थ्य रेखा। दोस्तों, स्वास्थ्य रेखा कई प्रकार से होती है। किसी के गुरु पर्वत से शुरू होकर के इधर की जाती है बुध पर्वत की ओर, किसी के शनि और गुरु के मध्य में होकर के जाती है। तो जिनकी भी रेखा शनि और गुरु के मध्य से होकर के बुध पर्वत की ओर जाती है, स्पष्ट होती है, कोई क्रॉस, कोई द्वीप, कोई निशान नहीं होता, तो ये उत्तम और शुभ स्वास्थ्य रेखा होती है, जो कि जीवन में हमको तमाम प्रकार के रोगों से बचाती है। और जो भी हमें बीमारी, जीवन में रोग होते हैं, बेड रेस्ट ऐसी समस्या होती हैं या अचानक आने वाले रोग होते हैं, तो इसी स्वास्थ्य रेखा से आपको पता लग जाते हैं। तो ये स्वास्थ्य रेखा का विवरण है। अब बताते हैं आपको दोस्तों पर्वतों के बारे में। हमने आपको बताया शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत के बारे में। अब बताते हैं आपको बुध पर्वत। जो छोटी उंगली होती है जहाँ पर बुध पर्वत होता है, और ये पर्वत ये भी उभार लिए हुए ज़्यादा शुभ होता है। यहाँ पर ज़्यादातर विवाह रेखाएँ पाई जाती हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। आपकी विवाह शादी के मामले में यहाँ पर रेखाएँ होती हैं। और दूसरा पर्वत है दोस्तों आपको अनामिका उंगली के जो नीचे होता है वो होता है सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर तमाम प्रकार की आकृतियों की रेखा भी बनती हैं, जो कि शुभ, अति शुभ मानी जाती हैं। और कुछ रेखाएं आपके हाथ के अनुसार डिपेंड करती हैं। और जो अगली आपका पर्वत है वो है शनि पर्वत। शनि पर्वत पर भी कभी कभी शुभ रेखाएं होती हैं, दो दो रेखा होती हैं, ज़्यादा शुभ होती हैं। और इसी के साथ अगला पर्वत आता है आपका गुरु का पर्वत, जो कि आपकी तर्जनी उंगली के नीचे होता है। तो ऐसा पर्वत अगर आपका उभरा हुआ है, यहाँ पर अगर कोई निशान है जैसे कि क्रॉस का निशान, तो अति शुभ और करोड़पति इंसान के हाथ में ऐसा निशान पाया जाता है। तो दोस्तों, ये आपकी मुख्य रेखा हैं। और जो एक और रेखा है आपकी वो है मंगल रेखा, जो आपके शुक्र पर्वत पर आयु रेखा के बगल में पड़ी होती है। इस मंगल रेखा का कभी कभी आपका अंगूठे के बगल से खड़ी रेखा भी आती है और आयु रेखा के बगल में पड़ी होती है, ये भी आपकी मंगल रेखा ही होती है।
मंगल लेखा का काम होता है आपकी आय पर कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवधान, कोई भी रुकावट या कोई भी घटना दुर्घटना का जैसा संकेत होता है तो उसको ये ठीक करती है और उसमें आपको हेल्प करती है। तो ये मंगल लेखा का रहस्य होता है। और इसी प्रकार से दोस्तों अनेकों बारीकी रेखाएं होती हैं, वो समय के अनुसार अलग अलग हाथ के अनुसार उन सभी का विश्लेषण अलग अलग हिसाब से होता है। तो इन मुख्य रेखाओं से आप समझ चुके होंगे कि इनका हाथ में कितना महत्व है और इस तरीके से आप सरल तरीके से हाथ का जानकारी ले सकते हैं और इसको रेखाओं के बारे में आप समझ चुके होंगे। अगला वीडियो फिर कोई आपको नया अपडेट करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में शेयर ज़रूर करें।